आप लोगों को बनावट के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, शब्द, यौगिक शब्द और यौगिक शब्द, ठीक है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे रूपांतरण के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, रूपांतरण के दृष्टि, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपका रहा प्रश्न। इसका उत्तर क्या आएगा हमारा, उत्तर आएगा दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। दो प्रकार का। एक का नाम होगा विकारी शब्द, और दूसरा का नाम होगा अविकारी शब्द। ठीक है, जैसे हम लोग जो पढ़े हैं अभी, रूपांतरण के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। एक का नाम क्या बताए हैं, विकारी शब्द, और दूसरा का क्या नाम बताए हैं, अविकारी शब्द। ठीक है, इसमें अविकारी शब्द और विकारी शब्द में जान लीजिए कि कह रहा है कि विकारी वैसे शब्दों को कहा जाता है जिनके रूप, लिंग, वाचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। मतलब विकारी शब्द में जो होते हैं वो किसके किसके आधार पर उसका रूप बदलता है, लिंग के आधार पर बदलता है, वाचन के आधार पर बदलता है, इसके बाद कारक के आधार पर बदलता है और पुरुष के अनुसार बदलता है। ठीक है, जैसे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे में संज्ञा, ये भी जो होते हैं इसका विकारी शब्द जो होते हैं, जो क्या बताए कि किसके आधार पर, पुरुष के आधार पर, कारक के आधार पर, लिंग के आधार पर, रूप के आधार पर, ये सब के आधार पर इसका जो माध्यम जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। और ये विकारी शब्द जो होते हैं ये भी चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या होता है, संज्ञा, ठीक है। दूसरा का नाम सर्वनाम, और तीसरा का नाम विशेषण। क्या नाम है तीसरा का, तीसरा का विशेषण, ठीक है, विशेषण। और चौथा जो है उसका नाम क्या है, क्रिया। क्या नाम है, क्रिया। यानी कि ध्यान रखिएगा कि विकारी शब्द जो होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द जो होते हैं वो किसके आधार पर बदलते रहते हैं, किसके अनुसार बदलते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, रूप, इसका रूप जो होता है वो हमेशा किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर, वाचन के आधार पर और पुरुष के अनुसार जो होते हैं ये बदलते रहते हैं। ठीक है, और ये विकारी शब्द जो ये है ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, सेम उसी प्रकार जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। इसमें भी क्या आते हैं, अविकारी शब्द आते हैं। इसमें अविकारी शब्द में क्या बोल रहा है कि इनका कोई रूप नहीं बदलता है। ठीक है, इसका जो होता है करे वाक्य में उनका मूल रूप बना रहता है। इसमें जैसे कि हम लोग विकारी शब्द में क्या बोलते हैं कि इसका रूप जो होता है बदलते रहता है हर आधार पर, जैसे जैसे जो मोमेंट आया उसके आधार पर ये बदलता रहा। लेकिन इसमें जो होता है ऐसा कोई बात नहीं होता है, इसमें पहले से बना रहता है। ये भी जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, पहला का नाम आपका आ जाएगा, इसमें पहला का नाम आपका आ गया विशेषण, सॉरी क्रिया विशेषण। उसके बाद आपका आ गया संबंधवाचक संज्ञा, उसके बाद समुच्चय वाचक और उसके बाद विस्मयादि बोधक। यानी कि कुल मिला के ये भी जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी कितने प्रकार के होंगे, चार प्रकार के। ठीक है, पहला का नाम क्या बताए, हाँ, पहला का नाम क्रिया विशेषण, क्रिया दूसरा में क्या आएगा, क्रिया विशेषण के बाद आएगा संबंधवाचक, उसके बाद समुच्चय वाचक। ठीक है, संबंधवाचक, और उसके बाद क्या आएगा, तीन में समुच्चय वाचक,
और चौथा जो है वो चौथा आपका रहा विस्मयादि बोधक। ठीक है, रोक दो।